तो दोस्तों कल बच गया भाई। हाँ, तो चलिए आज की ब्लॉग की शुरुआत कर लेते हैं। हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। मैं बिल्कुल मस्त हूँ और उम्मीद है आप लोग भी जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ व्यस्त होंगे। मेरा नाम है रविंद्र भोगना और स्वागत है आपका देवभूमि उत्तराखंड के इस खूबसूरत से गांव से। तो मौसम की बात करें तो बारिश झमाझम हो रही है क्योंकि सावन का महीना आ गया और यही महीना आफत का महीना होता है। पहाड़ों में ये महीना बहुत कहर बनकर आता है और बहुत सारे पहाड़ों को तोड़ता है, किसी के मकान धंस जाते हैं। इसी महीने में ज़्यादा नुकसान पहाड़ों में होता है। और भाई साहब की बात करें, चलो इनकी नींद कभी नहीं खुलने वाली। मतलब बारिश झमाझम हो रही है और माधुली को बाहर रखा गया है क्योंकि इसके लिए गर्म होता है अंदर। और यहाँ पुदीना बहुत ज़्यादा फैल गया और ये अखरोट का पेड़। बस बस बस। हालांकि भाई साहब सोए रहते हैं लेकिन इश करने पे अलर्ट हो जाते हैं। यही पहाड़ी भोटिया जो कुत्ते होते हैं उनकी पहचान होती है कि दिखाएंगे आपको ऐसा कि हम सो रखे हैं, लेकिन अगर आपने एक इशारा किया तो झपटा मारने में कोई कसर नहीं करेंगे। तो कल रात में देहरादून से घर पहुंच गया था, तो आपको पूरी स्टोरी बताता हूं मैं। कल हम देहरादून से आ रहे थे, मैं था बड़ा शेरो, रुक जा, चुप रहे, बैठने जा। तो कल हम देहरादून से आ रहे थे, बड़ा भाई, मैं और पीछे अनिल भाई। तो हम सब देहरादून से आ रहे थे, तो अच्छे खासे हम सफ़र में आ रहे थे, गाने गुनगुना के आ रहे थे। और जैसे हम टिहरी गढ़वाल डोबरा चांटी के पास पहुँचे, जो कि आपको पता ही है डोबरा चांटी पुल काफ़ी फेमस है, उसको हमने क्रॉस किया। उसके बाद हमारी जो गाड़ी का टायर होता है उसकी लेयर उखड़ गई थी। मतलब जो टायर होता है उसका रबड़ उखड़ गया था और गाड़ी पे ज़ोर ज़ोर से बज रहा था, घड़ घड़ घड़। तो फिर हमने गाड़ी को साइड खड़े किया। तो जैसे हम बाहर उतर के देखा तो टायर के बेहाल हो रखे थे, मतलब परकच्छे उड़े हुए थे। बस फ़र्क इतना था कि टायर के अंदर हवा थी और अंदर से नहीं फट रखा था, सिर्फ बाहर की लेयर उखड़ गई थी। तो अगर हम थोड़ा और चलते तो शायद कुछ और बड़ा नुकसान हो जाता। तो उसके बाद हमने गाड़ी को साइड किया, गाड़ी पे हमने जैक लगाया और गाड़ी को थोड़ा सा खड़ा कर दिया। तो जैसे हम उस टायर को निकाल रहे थे, स्टपनी लगा रहे थे, तो वैसे अचानक से एकदम डम ब्लास्ट हुआ। 2 नेट हमने निकाल दिए थे, दूसरे नेट को जैसे निकाल रहे थे एकदम ब्लास्ट हो गया। मुझे आशंका थी क्योंकि मैंने एक पहला वीडियो भी देखा था कुछ साल पहले कि एक ड्राइवर गाड़ी का ट्रक का टायर चेंज कर रहा था, तो वो टायर फट जाता है तो उसका एकदम सर फट जाता है। उसमें काफ़ी खतरा होता है, अगर टायर फट जाता है उसके बाद काफ़ी नुकसान होता है। और जैसे मैं नेट खोल रहा था बहुत ज़ोर से ब्लास्ट हुआ और थोड़ा देर तक मेरे कान टू कर रहे थे क्योंकि मैं बहुत पास गया था नेट निकालने के लिए। लेकिन फाइनली बच गए, आँख भी बच गए। थोड़ा बहुत आँखों में कुछ उजड़ा, गिरे कुछ मिट्टी के कण, पर ठीक है। और थोड़ा देर तक मेरे कान टू करते रहे, पर 1-2 मिनट बाद ठीक हो गए थे। मैं भगवान का शुक्र करता हूँ कि मैं बच गया, नहीं तो काफ़ी बड़ा नुकसान हो सकता था। तो आपको मैं एक ही सलाह दूंगा कि जब कभी आपके टायर में ऐसे कंडीशन आए, टायर के परकच्छे उड़ जाए और टायर के अंदर हवा बची हुई रहे, तो आप टायर को जब बदलोगे तो टायर को एकदम मत निकालना। पहले उस टायर की हवा को लीक कर देना, पंचर कर देना उसकी हवा, तब जाके निकालना। हमने यही गलती की कि हम टायर को सीधे बदल रहे थे क्योंकि उसके अंदर प्रेशर बना हुआ था। टायर की लेयर तो सारी गल गई थी बाहर से, लेकिन अंदर से हवा का जो फोर्स था उसने टायर को फाड़ के एकदम बहुत ज़ोर से साउंड हुआ वहाँ पे, ऐसा लगा जैसे किसी ने बम फोड़ दिया। हम थोड़ा सब सदमे में रह गए थे। लेकिन आप ऐसा ही कीजिए, टायर को पहले लीक कीजिए, उसके बाद टायर को निकालो, नहीं तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो गाँव तो आ गया और आपको यहाँ का नज़ारा दिखाता हूँ मैं अब। तो हमारे मकान के नीचे ताई लोगों ने ये देखिए मकाई की खेती कर रखी है और कुछ दिन बाद मकाई भी लग जाएगी। यहाँ फ्रांसबीन भी है और भिंडी की सब्ज़ी भी। और ये देखिए ककड़ी, लौकी, कद्दू की बेल सब है यहाँ। ये हमने यहाँ पे रखा हुआ है, इसलिए रखा हुआ है क्योंकि जब ऊपर से पानी की धार पड़ती है तो यहाँ पे छेद कर देता है, इसीलिए हमने यहाँ पे बाल्टी रखी हुई है। और इधर की बात करें तो आजकल इसकी खाने की कमान है यमुना के पास, क्योंकि अनीता जा रखी है एनसीसी कैंप में पुरोला बड़कोट, तो इस कमान को यमुना संभाल रही है। काफ़ी अच्छा। और सबसे छोटी है, अभी 9 साल की है। और यहाँ इसने डस्टबिन निकाल दिया जिसमें कि हमारा आटा रखा ही रहता है। तो अब बनाएगी रोटी। खाना बन गया है तो मेरे लिए आवाज़ दे रहा है कि खाना खाने आ जा। तो इधर की बात करें तो नाना जी करने लग गए, नाश्ता बोलो या खाना ही बोलो सीधे, क्यों माँ। और यहाँ मेरी माँ ने मेरे को भी दाल दे दी और यहाँ ला रखा घर वाला घी, घरिया घी बोलते हैं इसको, यानी कि गांव का घी।
यमुना को मिल गया खाना। तो चले भाई साहब कर लेते हैं इसको भी, फिर आज जाता हूँ कहीं, देखता हूँ क्या क्या हो रहा है आज गाँव में। भाई साहब मैंने तो कर लिया खाना, ये लोग कर ही रहे हैं अभी। तो नाना जी ने भी खा लिया, खा ही रहे अभी, मम्मी भी खा रही है। और मौसम की बात करें तो मतलब सच में बताऊं तो मैं स्वर्ग आ गया हूँ। वैसे देहरादून में ऐसे मर रहे थे ना गर्मी से, यहाँ आने के बाद सुकून आ रहा है। पूरा दिखाता हूँ, एकदम कुरेड़ लग गई, जैसे कोहरा नहीं होता वो हमारे उसको यहाँ पहाड़ी में कुरेड़ बोलते हैं। नेगी जी का गाना सुना होगा आपने, सोना का मैना वे कनु के रेना कुरेड़ी लौंक दी। कुरेड़ी लौंक दी का मतलब होता है कि कोहरा चल रहा है। आजकल तो गांव में हरा भरा हो रखा है, किसी ककड़ी खीरा और सब्जियां लगी हुई है, तो मज़ा आ रहा है। मतलब अब ये है कि 1-2 महीने तक तो मज़े है गांव में। अब जाग मुसा अब भोर भयो, अब रहन कहाँ जो सो। उठ जा, नहीं उठेगा मत उठ। बड़ा प्रणाम, क्या हाल है? बढ़िया, ठीक है। कल है भाई साहब, यहाँ देखो आप क्या हरियाली जम रखी है। यहाँ देखो आप, आहा फूल गोभी, मज़ा आ गया। मतलब टपाना पड़ेगा अब रात को एक दिन। अभी हम जा रहे हैं जेपी भाई के यहाँ और बहुत भयंकर बारिश होने लग गई भाई यहाँ। तो अभी हम भाई साहब के यहाँ बैठ रखे हैं और एक लौंडा है इसका अग्निवीर का, हम देख रहे हैं इसका मेडिकल में सक्सेस है कि नहीं है। धांधली होगी हाँ भाई, जाएगा अग्निवीर में, जाएगा पक्का, सपोर्ट है ना पूरा। और भाई साहब यहाँ देखो, यहाँ तक रखा हुआ बाहर और ये पूरा पानी से भीगे, अब सड़ जाएगा। और बारिश लग रही है अभी बाहर। बितू ये क्या कर रही है? चीची गिला है वो। अच्छा वो कैसे करता हो? ऐसे कैसे हो जा, यहाँ पे कर, यहाँ पे करो कैसे ऐसे, यहाँ सुनना, यहाँ सुन, यहाँ सुन। तो भाई साहब बारिश लग रही तगड़ी, और भाई साहब यहाँ से हम आ गए हैं और अभी हम जा रहे हैं सतगुरु जी के यहाँ। भाई साहब क्या आए थे, गांव में रौनक नहीं दिख रही थी, तो हमने सोचा क्या हो गया गांव को। फिर पता चला भाई साहब तो बीमार है घर में। रौनक सो रही है। हाँ ठीक है भाई साहब, मार लो, पर उड़ गए ना अभी। ठीक है बढ़िया। फाइनली हमने भाई साहब का डिस्टर्ब कर दिया, 1 बज रही है अभी, इनको उठा दिया अभी। बढ़िया टन साग। ठीक है, राहुल भाई के यहाँ बैठ रखे थे, गप्पे मारी, क्योंकि मौसम ऐसे हो रखा तो क्या कर सकते इस मौसम में। और यहाँ देखो हमारा मंदिर था, मंदिर आजकल नया बन रहा है, तो इसकी पुनर्निर्माण हो रहा है, इसका पूरा तोड़ दिया है। तो ये देखिए यहाँ जो आपने पिछले मेरे एक बार वीडियो देखा था जो अखंड रामायण कराई थी, वो कैसा था ये मंदिर। और आज देखिए आप, आज यहाँ पूरा तोड़ दिया है, तो पुनर्निर्माण होगा। ठीक है, जब मंदिर बनेगा तो उसको भी दिखाएंगे आपको। देखिए आप हमारे गांव का नज़ारा। आजकल खेतों में ककड़ी भी लग रही है, सब्जी भी लग रही है, इसी मौसम में लगते सब, और इसी मौसम में हम चोरी भी करते हैं। और एक चीज़ और लगती है इसी मौसम में। क्या कर रहा, कुछ तो कर रहा बेटा। भाजी प्रणाम, भाजी प्रणाम। बढ़िया भाजी, निपटी भाई शादी? बढ़िया। ये नहीं करेगी प्रणाम, क्योंकि ये पूजा की बेटी है। प्रणाम बेटा, प्रणाम बेटा। हम तेरे नाना है, तुझे बताना पड़ रहा, हम तेरे नाना है, हम तेरे नाना है। नाना 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 भाई साहब जोंक बीमार हो अरे तो बड़ा जी पे जोंक आ रखी थी लग के यार। ये जोंक होती है पहाड़ों में, इसी सावन के महीने लग के, जैसे कोई इधर उधर जाता है तो रास्ते में लग जाती है। ये सूंघती है इंसान को और एकदम पकड़ बना देती है। तो भाई साहब अभी हम आ रखे हैं अपने गांव के बैंक में, और यहाँ हमने कुछ काम करने हैं अभी, उसको करवाते हैं पहले पूरा। बेटा तू कितने लेने आ रखा? 50 पैसा। सही है भाई, सही है। तो बैंक का काम भी लफड़ा होता है यार। बैंक में एक काम जल्दी होता है, वो है पैसे जमा करना, बस। उसके बाद आप निकालोगे ना, बहुत सारे सवाल आपसे किए जाएंगे।
जमा करने कोई भी आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, पर लेते समय आपको ही पहचानने से मना कर देंगे। इसीलिए कोई भी डेंट ना लगाएं सर पे, वो बोलेंगे तू नहीं है। तो चलिए भाई, बैंक में पहले की तरह जैसे कि होता ही है, काम हुआ नहीं और इतने देर वेट करने के बाद वहाँ काम हुआ नहीं, तो अब चल रहे हैं हम घर। और यहाँ आजकल नई दुकान बन रही है। और मौसम तो मेहरबान हो रखा है भाई, मतलब ये मौसम मौसम हमेशा गाली खाता है। जब धूप होती है तो भी गाली खाएगा, बारिश ज़्यादा हुई तो गाली खाएगा। धूप मतलब मौसम के नसीब में गाली खाना हमेशा। और अभी हम जा रहे हैं घर, क्योंकि काम तो हुआ ही नहीं।